Hello friends, I am going to share with you the IELTS Academic Writing Task 2 for the exam that was conducted on 28th of November. The question was, some people think that everyone in the world has the right to use as much fresh water as they want. Others believe that fresh water should be tightly controlled by government worldwide because it is a limited resource. Question का मतलब है कि कुछ लोग ये समझते हैं कि सारी दुनिया में उनके पास ये पूरा एक राइट है कि जितना भी वो पानी का इस्तेमाल करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि ये जो फ्रेश वाटर की सप्लाई है उसका जो यूजेज है उस पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए क्योंकि वो एक लिमिटेड रिसोर्स है। अब इस क्वेश्चन में उन्होंने दे हैव आस्क्ड यू डिस्कस बोथ द व्यूज कि आपको फ्रीली यूजेज एज वेल एज गवर्नमेंट का स्ट्रिक्ट कंट्रोल दोनों ही व्यू पॉइंट्स को डिस्कस करना है एंड देन लास्ट में आपको अपनी ओपिनियन स्टेट करनी है। ओके, तो आई जस्ट लेट यू नो कि किस तरीके से आपका इस ऐसे का स्ट्रक्चर होना चाहिए था। तो सबसे पहले हम इसमें इंट्रोडक्शन डालेंगे। इसमें पहले आपका एक जनरल स्टेटमेंट होएगा रिगार्डिंग द टॉपिक, उसके बाद पैराफ्रेज स्टेटमेंट होगा एंड देन उसके बाद आपने बताना है कि कमिंग पैराग्राफ्स में आप दोनों व्यूज को डिस्कस करके एंड देन यू विल बी स्टेटिंग योर ओन पर्सनल पर्सपेक्टिव। तो इसमें हमारे 3 बॉडी पैराग्राफ्स बनेंगे। फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में आप एक फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे कि सब लोगों को फ्री यूजेज या अनलिमिटेड यूजेज ऑफ वाटर की अलाउड होना चाहिए। सेकेंड वाले बॉडी पैराग्राफ में वी विल बी टॉकिंग अबाउट द स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन और द strict control that should be imposed by the government over the usage of water. Then in your third body paragraph you will be stating your opinion. आप कौन सी साइड को प्रेफर करते हो उसके बारे में अपना अपना ओपिनियन बताना है एंड देन फाइनली यू विल बी टॉकिंग अबाउट योर कंक्लूजन कि व्हाट इज द नेट रिजल्ट ऑफ डिस्कशन ऑफ दिस पर्टिकुलर नोशन। अगर हम बात करें कि सब लोगों को फ्री यूजेज ऑफ वाटर अलाउड होना चाहिए तो उसके फेवर में हम क्या क्या पॉइंट्स ले सकते हैं कि we can talk about that fresh water is a basic human necessity and restricting its access could be argued as a human rights infringement. अब since water एक free resource है तो उसका यूजेज पे कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए। हर ह्यूमन बीइंग की ये एक ह्यूमन राइट है कि उसको अलाउड होना चाहिए कि वो जितना भी पानी इस्तेमाल करना चाहे। देन सेकेंड पॉइंट में हम देख सकते हैं कि वाटर इज अ प्रेशियस नेचुरल रिसोर्स। ये नेचुरल रिसोर्स है एंड इट इज एक्चुअली अवेलेबल इन अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द प्लैनेट। जैसे 71% के करीबन जो है हमारा अर्थ में दैट इज कवर्ड विद वाटर। सो इसकी वजह से इट शुड बी फ्री एंड एवरीवन शुड बी अलाउड टू एक्सेस इट फॉर देयर डेली नीड्स। मोरओवर इट इज फ्री ऑफ चार्ज, कोई टैक्स नहीं लगता है इसके ऊपर। देन द थर्ड पॉइंट दैट यू कैन सजेस्ट इन फेवर ऑफ फ्री और अनलिमिटेड यूजेज ऑफ वाटर के लिए आप कह सकते हैं कि मेनली हमारी कंट्री एग्रीकल्चर बेस्ड है या इंडस्ट्रीज में बहुत सारा यूजेज ऑफ वाटर होता है, सो इसलिए इसके यूजेज पे कोई लिमिट नहीं लगानी चाहिए। एवरीवन शुड हैव अ फ्री एक्सेस। ये पॉइंट्स तो थे आपके फेवर ऑफ फ्री वाटर यूजेज के लिए। अगर हम दूसरे एस्पेक्ट की बात करते हैं कि जहाँ पे हम ये कहते हैं कि गवर्नमेंट का स्ट्रिक्ट कंट्रोल होना चाहिए, उसके फेवर में हमारे कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे। पहला चीज हो जाएगा कि फ्रेश वाटर इट इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, कि उसकी भी एक लिमिटेशन है। हेंस वी शुड एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, अगर गवर्नमेंट इस पे कोई कंट्रोल नहीं लगाएगी तो ये बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएगा। then obviously there should be an authority to manage and control the water supply because some people may overuse it due to which other people may not access it. एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी अगर इसका ओवर यूज या मिस यूज कर रही है, रेकलेस यूज कर रही है, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट बाकी लोगों पे पड़ेगा। probably they will not be able to have a continuous supply of water. Water consumption without any restriction leads many people to use fresh water in an inefficient way. अब इसमें आप एग्जाम्पल प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कार वॉशिंग के लिए पीपल वेस्ट अ लॉट ऑफ वाटर। जहां एक कार की वॉशिंग के लिए वी कैन यूटिलाइज ओनली 1 बकेट, दे यूज पाइप्स, तो उसकी वजह से बहुत सारा वाटर वेस्टेज होता है एंड ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वो टोटल कंजम्पशन, टोटल एक्सेस ऑफ वाटर पे लिमिटेशन प्रोवाइड करता है। इसी तरीके से वी कैन से कि अगर गवर्नमेंट का स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता है वाटर यूजेज पे तो इट विल एक्चुअली प्रिवेंट द प्राइवेट कंपनीज फ्रॉम प्राइवेटाइजिंग वाटर सप्लाईज। वो अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए जो है कनेक्शंस ले लेते हैं, जिसकी वजह से एंड समटाइम्स दे फोकस ऑन मैनेजिंग द वाटर रिसोर्सेज फॉर देयर ओन पर्सनल प्रॉफिट and then they tend to supply residents with poor quality water or contaminated water which can be infested with chemicals
leading to fatal outbreaks of cholera and other waterborne diseases. तो अगर यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होगा, गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा, तो द लॉ मेकर्स वुड डेफिनेटली अश्योर कि safe, portable and proper water is provided to each and every citizen. And lastly, अगर गवर्नमेंट कोई रूल्स या लॉज बनाती है वाटर यूजेज को लिमिट करने के लिए, so it will actually ask the people, it will actually force the people to use water which is actually a limited resource more judiciously, and then definitely it will prevent its usage. यहाँ आपने दोनों पैराग्राफ्स में दोनों साइड के आपने बता दिए. देन वी कम, जैसे मैंने आपको ऊपर डिस्कस करा था कि उसके बाद हमने जो है थर्ड पैराग्राफ में अपना ओपिनियन सजेस्ट करना है. अब ओपिनियन आपका, चाहे आप अनलिमिटेड यूजेज ऑफ फ्रेश वाटर को सपोर्ट कर सकते हैं या आप गवर्नमेंट के रूल्स इम्प्लाई करने के फेवर में आप अपना ओपिनियन प्रेजेंट कर सकते हैं. तो उसके अकॉर्डिंग आपने उस पैराग्राफ में अपना ओपिनियन स्टेट करना है कि अगर आपको लगता है कि हाँ अनलिमिटेड फ्रेश वाटर सही है तो आप उसके फेवर में आप लिखेंगे, अदरवाइज यू विल राइट इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट्स स्ट्रिक्ट रूल इम्प्लीमेंटेशन. एंड देन कंक्लूजन में इट विल बी जस्ट अ सिंगल लाइन स्टेटमेंट कि आपका उसमें रीस्टेटमेंट ऑफ योर ओपिनियन ही आएगा. अगर आपको लगता है कि यस फ्रेश वाटर का यूजेज अनलिमिटेड होना चाहिए लोगों के लिए, तो आप वही स्टेट करेंगे. अगर आपको लगता है कि नहीं लॉ मेकर्स होने चाहिए रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, तो दैट विल बी योर कंक्लूजन. अगर आप चाहते हैं कि आप यू वांट टू गिव अ डिफरेंट ओपिनियन इन द सेंस कि दोनों का ही इन यूनाइसन होना चाहिए, कंट्रोल स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि दैट इज नॉट प्रैक्टिकली एंड फिजिबली पॉसिबल, या अनलिमिटेड एक्सेस भी अलाउड नहीं होना चाहिए क्योंकि उसके भी अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं. तो आप उस तरीके से भी, दैट वुड बी योर थर्ड अप्रोच की जो है, जो आपकी ओपिनियन है. अभी मैंने आपको जो बताया था उसमें दो ओपिनियंस बताई थी आपके लिए. अगर आप चाहते हो कोई और तीसरी आपकी कॉमन ओपिनियन होती है तो आप उसके हिसाब से वो आप थर्ड बॉडी पैराग्राफ में लिख करके अपना कंक्लूजन उसी हिसाब से आप फ्रेम कर सकते हैं. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर. थैंक यू सो मच.